तो हमारे साथ सचिन हैं और ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हैं। सचिन का ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 441 नंबर है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत कम नंबर है, लेकिन हाँ ठीक है, 90+ % है। ठीक है, हम सचिन का इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने हिंदी में, एक तरह से साइंस के बच्चों का ये देखा जाता है कि हिंदी में कम परसेंटेज आता है, लेकिन हाँ इन्होंने हिंदी में 96 नंबर स्कोर किया है 100 में से। इंग्लिश में 90 नंबर स्कोर किया है। फिजिक्स में 70 में से 67 नंबर और 100 में से 97 नंबर। फिजिक्स में 97 नंबर इन्होंने स्कोर किया है। इनका 2 जगह पे नंबर कट गया है, एक तो केमिस्ट्री में कटा हुआ है और एक मैथ में कटा हुआ है, जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा 20 नंबर कम हो गया। अगर 10-10 नंबर इन दोनों में और मिल गए होते तो ये 95 के लमसम पहुँचता होता इनका परसेंटेज। तो सचिन से जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया है, हिंदी का तैयारी कैसे किया इन्होंने, फिजिक्स का तैयारी कैसे किया, इंग्लिश की तैयारी कैसे किया, ताकि आपको अगर बोर्ड एग्जाम देना है तो सचिन के अनुभव का आप लोग फ़ायदा उठाओ और सचिन के अकॉर्डिंग आप सभी लोग मेहनत करिएगा। तो सचिन, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कैसे आपने पूरी साल तैयारी किया? सर मैं शुरू में तो ऑफलाइन कोचिंग जाता था, फिर जब से मेरे पास ये फ़ोन आ गया फिर मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की और आपसे अल्फा इंस्टीट्यूट का बैच खरीदा, वहीं से पढ़ाई की टोटल। शिखर बैच से आपने पढ़ाई किया था कि शिखर 2 से? नहीं, वरदान 3.0 से। अच्छा, लास्ट वाले बैच से आप थे, क्रैश कोर्स से? हाँ हाँ, क्रैश कोर्स थे सर लास्ट में। अच्छा हाँ, मतलब क्रैश कोर्स से पढ़कर आप 90+ लेकर आ गए, जो कि 3-4 महीने बस होता है। अक्टूबर में शुरुआत होता है और जनवरी फरवरी में लास्ट हो जाता है, एग्जाम फरवरी में हो ही जाता है ना? तो सचिन आपने बाद ही में पता चला। अच्छा, बाद में पता चला। अच्छा सचिन, मैं इधर एक बच्चे से इंटरव्यू लिया था और मैं आपसे भी ले रहा हूँ, तो आपसे भी ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो 90 प्रश्न लाने के लिए क्या सचिन टाइम टेबल से पढ़ाई करना जरूरी है? आप टाइम टेबल से पढ़ाई कर रहे थे या फिर ऐसे ही? नहीं सर, हम टाइम टेबल से नहीं पढ़ाई कर रहा था। मेरा का एक डेली का टारगेट होता था कि मुझे आज 3 चैप्टर 4 चैप्टर रिवाइज करना है, पढ़ना है, बस ऐसे ही पढ़ाई करता था। अच्छा, एक प्रकार से यह भी टाइम टेबल ही है, टारगेट बेस्ड टाइम टेबल होता है। और टारगेट एक डेली का टारगेट बेस्ड टाइम टेबल। और जो भी बच्चे हैं जिन्हें 2025 में बोर्ड परीक्षा देना है, उन सभी बच्चों से मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि आप भी टारगेट बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। आप डेली का टारगेट डिसाइड करो ना कि मुझे इतना करना है, मुझे इतना है, इतना पूरा करना ही है, चाहे जो भी हो जाए, है ना? तब आप पूरा कर पाओगे। अगर डेली का टारगेट आप डिसाइड करोगे, उसे जब प्राप्त कर लोगे, सचिन ये बात सही है तो जरूर मुझे बताना आप अभी। जब आप डेली का टारगेट बनाए हो कि आज मुझे 3 चैप्टर फिजिक्स का रिवाइज करना है या मुझे ये 20 न्यूमेरिकल लगाना है, आप सुबह में उठते ही टारगेट बना लिए, रात को सोते समय अगर आपने उस टारगेट को पूरा कर लिया है तो अंदर से कैसा फीलिंग आती है? बहुत अच्छा फीलिंग होता है सर। कैसा फीलिंग? आज कुछ पढ़ा है मैंने। हाँ? आज कुछ पढ़ा है। अच्छा, आज कुछ पढ़ा है। नींद अच्छी आती होगी मुझे लगता है उसके बाद। नींद मतलब एग्जाम टाइम इतना प्रेशर होता है कि ये पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता हाँ वो है, तो है। नहीं मतलब सुकून होता है, मतलब सुकून भरी नींद, मतलब थोड़ा सा रात जाती होगी। अगर किसी कारणवश मान लो अगर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे तो दिमाग में चलता रहता होगा कि हाँ मैंने नहीं कर पाया है, नहीं हो पाया आज का, है ना? ऐसा होता होगा ना, क्यों सचिन? यस सर। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, भाई टाइम टेबल आपसे मैं 95 वाले का भी इंटरव्यू बच्चे का लिया था पंकज कुमार से, और ये 90% वाले हैं, इनका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ। आगे बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लूँगा जिन्होंने अच्छा परसेंटेज लाया है, आप उनसे सीखिएगा। इसके पहले बिहार के बच्चों से भी इंटरव्यू लिया गया था, वहाँ का भी बच्चों का ये कहना था जो भी बच्चे अच्छे परसेंटेज लाते हैं भाई या तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते हैं या फिर टाइम टेबल से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब सचिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सचिन आप सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई, जैसे ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं वो ठीक है, आप स्कूल जाते हो ठीक है, आप तो स्कूल जा नहीं रहे थे खैर, उसके अलावा आप खुद से भी पढ़ाई करते थे या फिर नहीं करते थे? खुद से ज़्यादातर पढ़ाई करता था। ऑनलाइन तो
बस कम ही पढ़ता था, सबसे ज़्यादा खुद से पढ़ाई करता था। बिल्कुल, ये बात देख लो, पुराने बच्चे ने भी यही बात बोला था और ये भी यही बात बोल रहे हैं कि देखो, जब तक आप कितना भी पढ़ लो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, जब तक खुद से उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे, एक बार रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालोगे अपने से, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। ये बात मैंने कई बार बोला है, सेल्फ स्टडी आपको करना चाहिए। ये नहीं कि कॉलेज में पढ़ा दिया गया, आप वहाँ पे नोट्स डाउन किए, या हम ऑनलाइन पढ़ाए क्लास में, एक घंटे 1.5 घंटे पढ़ाया, उसका नोट डाउन किया, फिर उठा के कापी फेंक दिया, मतलब ही नहीं है उससे। तो ऐसे करोगे तो पास हो सकते हो सकता है आपका 80+ % आ जाए, लेकिन 90+ % लाने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने से भी पढ़ाई करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। क्यों सचिन, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बात है सर। सचिन, अच्छा ये बताओ आप मुझे, हिंदी में 96 नंबर लाया, कैसे आप हिंदी को लिखे थे? राइटिंग कैसा है आपका? राइटिंग की वजह से आया या फिर क्या था? राइटिंग तो ठीक है, मतलब ज़्यादा ठीक भी नहीं है, और ये हेडिंग बढ़िया तरीके से मेंटेन करना, फिर उसमें थोड़ा वो टॉपिक लिखना, इसी वजह से आ गया। दीप्ति मैम आपको हिंदी पढ़ाई थी बैच में, तो कुछ हेल्प मिला आपको दीप्ति मैम के द्वारा? बहुत सर हेल्प मिला, बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। अच्छा, मैंने जो बोला था कि हिंदी के लिए आपको 30 से 40 घंटे का क्लास देंगे पूरा कंपाइल करके, वो 30 से 40 घंटे वाला क्लास आपको हेल्प किया? उसी से सर ज़्यादातर क्वेश्चन सर उसी से आए थे, जो लगभग 90% क्वेश्चन थे वहीं से आए थे। अच्छा, तो ये 96 नंबर जो आपने हिंदी में लाया है, ये वहीं से आया है मतलब? ये बात मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बोलता हूँ कि देखो, साल भर आप जो पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन हाँ, हिंदी इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसको भी आप लो और सही तरीके से लोगे तो अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। इसका स्ट्रेटजी मैंने, सच्चाई बताऊं, इसका स्ट्रेटजी मैंने लास्ट में वरदान बैच में ही दिया था, हिंदी का क्लासेज, और वो हिंदी की क्लासेज वरदान बैच में रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया था, लाइव नहीं लिया गया था ना सचिन? रिकॉर्डेड ही लिया रिकॉर्डेड थे, गया। हमने तो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड देखी थी, क्योंकि अच्छा लास्ट में बैच ज्वाइन किया था तो अच्छा, क्लास टाइम आगे निकल उतना गई थी था सिलेबस। नहीं। ओह, चलो कोई नहीं, फिर भी मान लो वो क्लासेज हमने जो है हिंदी का रिकॉर्डिंग दिया था, लाइव नहीं दिया था, क्योंकि लाइव क्लास देने पे क्या होता है ना कि ये सब्जेक्ट तो मैथ साइंस है नहीं कि उसमें समझाना है, डाउट होगा। हिंदी तो हिंदी है, पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा मोड़ा ग्रामर का डाउट होता है तो उसके लिए मैंने डाउट सेशन उसमें रखा था, और उससे ये पढ़कर 96 नंबर हिंदी में आया है। ये साबित करता है कि हिंदी भी आप लास्ट टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली पढ़ोगे तो नंबर आ सकता है। इसके बाद सचिन, मेरा प्रश्न आपके फिजिक्स को लेकर, कहा जाता था कि फिजिक्स का पेपर टफ आएगा, मुझे लगता है टफ आया भी होगा आपके क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आपने 97 नंबर लाया, कैसे? सर मैं शुरू से ज़्यादातर डीपली पढ़ता था, मतलब एक एक हाँ पॉइंट को बहुत गहराई से ज़्यादा पढ़ता था, मतलब अच्छे से पढ़ोगे तो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, और क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से होते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो भटकाने के लिए क्वेश्चन रख देता है हाँ, कि बच्चे भटक जाए यहाँ से। भटक जाए, बस घुमा के पूछता है, अगर घुमा के आंसर दे देंगे तो एग्जामिनर फंस जाएगा, है ना? ये भी बात होती है। ठीक है, तो सचिन आगे क्या करने का सोचा आपने? आगे सर आप लोगों के साथ सीयूटी की तैयारी कर रहा अच्छा, हूँ। सीयूटी की तैयारी कर रहे हो। सीयूटी की तैयारी कैसी चल रही है? उसमें भी तो सिलेबस आपका हिंदी कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है ना? और मैथ नहीं, अब तो मैथ से हो ना? मैथ में भी तो सर प्रायिकता का 160 आज ही लिया है ना? हाँ, आज ही सर ने दिया था, आज ही हाँ सर ने हाँ, तो यूट्यूब पे। तो सीयूटी में 15 दिन बचे हुए हैं, मन दम दम ला के मेहनत करो। आगे से क्रैश कोर्स भी आ रहा है, तो उसमें भी आपका एक रिवीजन हो जाएगा ऊपर ऊपर से। हम लोग उसका प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? वैसे तो आप लक्ष्य बैच में हो? लक्ष्य बैच में हूँ सर। अच्छा ठीक है, तब तो आपको क्रैश कोर्स के लिए कुछ लेने देने की ज़रूरत है नहीं। आराम बढ़िया से टेस्ट सीरीज और देते रहो, क्रैश कोर्स आ जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा 15 दिनों में, लास्ट टाइम में काम हो जाएगा सीयूटी से। तो क्या करना के लिए सोचे हो सीयूटी से? मतलब बीटेक, बी फार्मा, बीएससी? बीटेक करने की सोच रहा हूँ सर। अच्छा, बीटेक करने के लिए सोच रहे हो, बढ़िया है। चलो ठीक है, तो कहाँ, कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट में है आपका बीटेक में? डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा, नहीं, वो वो जो क्लस्टर 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 वाला ना? क्लस्टर एजुकेशन सेंटर। हाँ, बढ़िया है यार। पिछले साल एक लड़की थी बिहार की, ठीक है, समस्तीपुर की, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उसका। अगर निकल जाता है अच्छा नंबर तो मेरे होगा वहाँ पे ऑफिस में नंबर, उस बच्चे का निकाल कर दे देंगे, थोड़ा आपका हेल्प हो जाएगा ना?
एडमिशन वगैरह कराने में कर देगी हेल्प। अपना सिस्टर समझ के उससे बात करना, हेल्प ले लेना सचिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा। आप मेहनत करो, इस साल भी सीयूटी का रिजल्ट बढ़िया आने वाला, क्योंकि कितना मेहनत किया गया बैच में, आप लोग देखे ही होंगे, है ना, कितनी लंबी लंबी यस क्लासेज सर। रात 3 सुबह से 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। ठीक है सचिन, आपके सीयूटी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, सीयूटी में आप अच्छा करो। और सचिन, मैंने एक वादा किया था कि जो बच्चा 90 प्लस लेकर आएगा उसका फीस हम रिटर्न कर देंगे। सचिन, उस वादे पे हम खड़े हैं, आपका फीस रिटर्न करूंगा। इसके साथ में सचिन, अभी हमारी टीम की तरफ से आपको आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस आप अच्छे से बता देना। हमने एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड किया है कि जो भी बच्चे 90 प्लस लेकर आए, हालांकि बहुत बच्चे हैं, करीब 300 के लमसम बच्चों का अभी आइडेंटिफाई हो चुका है जो कि 90 प्लस लेकर आए हैं, ठीक है। उन सभी बच्चों को एक गिफ्ट देने की प्लानिंग मैंने किया है। हालांकि कुछ बच्चे 80 प्लस वाले भी बोल रहे हैं कि देने के लिए। 80 प्लस वाले तो 12,000 से करीब अधिक बच्चे हो गए हैं यहाँ से, अगर ठीक रूप से देखा जाए, यूट्यूब और ऐप मिला के पूरा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभी तो 90 प्लस वालों को पहले देंगे वह गिफ्ट, आपके घर जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा, है ना। बाकी देखते हैं, 80 प्लस वालों का भी प्लानिंग है, धीरे धीरे कर देंगे। क्योंकि मैंने जिस कंपनी को दिया बनाने के लिए, वो भी अभी कह रहा है कि 10 दिन लग जाएंगे बनाने में सर। हम कहे चलिए ठीक है, 10 दिन में बना दो भाई, क्योंकि उनके पास इस समय शादियों का बहुत सारी चीज़ें हैं, तो होती है ना, ऑर्डर पे बनती हैं, तो वो लोग काफ़ी सारे बिजनेस वगैरह उनका काम होता है, तो फंसे हुए हैं। ठीक है सचिन, 10 से 15 दिन के अंदर आपके पास जाएगा, आप एड्रेस जरूर दे देना, ठीक है। और बाकी मेहनत करते रहो। थैंक यू। और आप अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ बोलना चाहते हो? यस सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो थोड़ा लेट बैच ज्वाइन किया था। आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप शुरू से बैच ज्वाइन करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, बिल्कुल सचिन, बैच ज्वाइन करने से ही नंबर नहीं आएगा, ये बात हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। हाँ सर, बिना बैच पढ़े कुछ नहीं होता है। देखो सचिन, सच्चाई देखा जाए तो मेरा जो पिछले साल का 160 था ना, चैप्टर 1 फिजिक्स का, 5 लाख बच्चों ने देखा है। क्या 5 लाख बच्चों का 90 प्लस आया होगा? नहीं आया होगा, है ना। अभी तक मेरे पास जो डेटा मिला है वही 350-400 बच्चों ने मुझे डेटा बेचा जो ऐप से हैं। अगर यूट्यूब और ऐप मिला दिया जाए 90 प्लस वालों का, तो करीब 1,000 के प्लस जा रहा है, 1200-1300 जा रहा है। अभी तक जो डेटा हम लोग एनालिसिस कर पाए हैं, एक जो जितने लोगों ने मुझे रिजल्ट भेजा है, अभी बहुत सारे लोग बच्चों का रिजल्ट मेरे पास आया भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो सचिन, मेरे कहने का मतलब इतना है कि एक सीधी सी बात है भाई, अगर आप खुद से भी मेहनत नहीं करोगे, क्लास देखकर रिवीजन नहीं करोगे, क्लास देख से नोट्स नहीं बनाओगे, तो प्यारे बच्चे कैसे नंबर आ सकता? नहीं आ सकता नंबर ना। क्लास देखकर रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। बैच में ज्वाइन करो, लेकिन साथ में सेल्फ स्टडी भी करते रहो, ये मेरा कहना है, ठीक है। क्यों सचिन, सही बात है ना? सही बात है सर।